मेरे बाबू को कुछ नहीं हुआ, मेरा बाबू जिंदा है, मेरे को नहीं आ सकता। मेरा भाई और उसका एक दोस्त था कार्तिक, तो वो लोग गए थे, तो वहाँ पे कुछ 4 लड़के आए जे कैंप के, जिन्होंने उसके ऊपर चाकू वाकू मारा। लेने गए ना, आएगा। कोई बात का रीजन मिल जाए तब बॉडी मिलेगी, तब कब तक रीजन होगा? 3 दिन हो गए मैम। मेरा बाबू खत्म नहीं हुआ है, आप गलत बोल रहे हो। बता नहीं सकती, मेरा बच्चे को एक मार के रखा हुआ था। काफी ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ नजर आएगा। बताया जा रहा है कि ठीक इसी जगह पर जो है कौशल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। मैं चाहती हूँ कि उनको फांसी की सजा दी जाए, जैसे मेरे भाई के साथ हुआ है वैसे उन लोगों के साथ भी होना चाहिए। हर दिन होता है यहाँ, कोई पहली बार नहीं हुआ, हर दिन होता है। लेने गए ना, आएगा। लेकिन यहाँ के कैमरों में उन लड़कों को कैप्चर किया गया है, उन सबकी शक्लें दिख रही है, उन सबकी फोटोज, और वो पुलिस थाने में वो लोग को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। वो चारों के चारों जिंदा नहीं रहने चाहिए। मेरे बच्चों को जितनी सजा मिली है उतनी सजा उसको मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मोती बाग इलाके में, जहाँ से एक दिल दिला देने वाली खबर सामने आ रही है। देखिए, घर से शौचालय करने गए एक 20 वर्षीय लड़के की, जिसका नाम कौशल है। देखिए, घर का एक लौता बेटा था, चाकू से गोदकर 4 लड़कों ने उसकी हत्या कर दी। देखिए, बताया जा रहा है कौशल जो है वो अपने करीबी दोस्त कार्तिक के साथ घर से गया था। दोनों का रिश्ता काफ़ी गहरा था, एक साथ जो है वो दोनों एक ही घर में सो तक रहे थे। कौशल को जो है कार्तिक ने बोला कि शौचालय चलते हैं, और दोनों घर से शौचालय करने गए थे। जिसके बाद वहाँ पे कुछ 4 लड़के आते हैं और कौशल के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में जो है कार्तिक के भी कुछ चोटें आई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कार्तिक जो है वो मौके से वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद कौशल के ऊपर ही चाकू से ताबड़तोड़ वार किया जाता है। अब कई सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि आखिर कार्तिक वहाँ से भागा तो भागा क्यों, और अगर कार्तिक भागा भी तो उसने कौशल के परिवार में आकर बताया क्यों नहीं कि वहाँ पर चाकुओं से वार कर दिया गया है। देखिए, कौशल जो है वो सुबह 5 बजे तक वहाँ पर पड़ा रहता है, उसी हालत में जहाँ उसकी मौत हो जाती है, और सुबह परिवार के पास कॉल आती है कि कौशल वहाँ पे मृत पड़ा हुआ है। देखिए, कार्तिक मौके से भाग गया था, उसका इलाज भी उसने करवाया, लेकिन कौशल को उन्हीं हालातों में छोड़कर आखिर कौशल का अपना दोस्त कार्तिक वहाँ से भागा क्यों। अब परिवार यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पे पूरी कॉलोनी के लोग पहुँचे हुए हैं, और सब एक ही बात जो है बोल रहे हैं कि परिवार को इंसाफ चाहिए। अब क्या कुछ पूरा मामला था, आखिर कार्तिक कौशल को क्यों लेकर गया, परिवार का इन दोनों की दोस्ती पे क्या कुछ कहना है, या फिर परिवार इस पूरे मामले को किस एंगल से देख रहा है, क्या ये लूटपाट का मामला था या फिर सोची समझी एक साजिश थी, ये परिवार से ही जुड़कर जान लेते हैं। घर में वॉशरूम होता तो दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर कैमरा भी काम। आप सिस्टर हैं उनकी, क्या नाम था आपके भाई का? कुशल। क्या कुछ हुआ था मैम, पूरी बात बताओ। वो लोग रात को पार्क गए थे वॉशरूम करने के लिए। वॉशरूम के कौन गए थे? मेरा भाई और उसका एक दोस्त था कार्तिक, तो वो लोग गए थे, तो वहाँ पे कुछ 4 लड़के आए जे कैंप के, जिन्होंने उसके ऊपर चाकू वाकू मारा और दूसरे लड़के का सर्वर फाड़ दिया। अब वो एक लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरा भाई खत्म हो चुका है। मेरा बाबू जिंदा है। आ रहे मेरा बाबू जिंदा है। अभी आ रहे बाबू आ रहे। मेरा बाबू जिंदा है। मेरे बाबू को कुछ नहीं हुआ, मेरा बाबू जिंदा है, मेरे को नहीं आ सकता। कि कोई दुश्मनी थी उनमें? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं बस इतना चाहती, जैसे मेरे भाई की जान गई है वैसे उन चारों की भी जान चाहिए, जान जानी चाहिए। मेरा भाई कार्तिक है वो बच गया है, उसने कुछ बताया कि वो कौन थे लड़के, ये लोग जानते थे या फिर? उस लड़के ने क्या बोला, अब ना ही कर दिया ना। वो लड़का मना कर रहा है। क्या बोल रहा है? कि मैं नहीं जानता,
लेकिन यहाँ के कैमरों में उन लड़कों को कैप्चर किया गया है, उन सबकी शक्लें दिख रही है, उन सबकी फोटोज, वो पुलिस थाने में वो लोग को पुलिस ने पकड़ भी लिया है, लेकिन उन लोगों को कम सज़ा दी जा रही है। मैं चाहती हूँ कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए, जैसे मेरे भाई के साथ हुआ है वैसे उन लोगों के साथ भी होना चाहिए। क्या करते थे आपके भाई? मेरा भाई जॉब करता था। जॉब करते थे, मतलब घर से वो 2 बजे किस वजह से गए थे? वॉशरूम के लिए, बाथरूम की वजह से गए थे वो लोग। अच्छा, फिर आप लोग को कब पता चला कि वहाँ पे चाकू यहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं है। शौचालय की सुविधा ना होने की वजह से बड़े पार्क में लैटरिन करने के लिए गए थे और ये सब हादसा ऐसे हुआ है कि बता नहीं सकती। मेरे बच्चे को एक मार के रखा हुआ था। आप लोग को कब पता चला? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे आपको पता चला? और जो दूसरे वाली की है मम्मी, जिसका सर फटा है, उसको पता था, वो हमें चाहती तो बता सकती थी, लेकिन वो अपना बच्चे को देख बताया नहीं और अपना चली गई हॉस्पिटल। मतलब आप लोग को बताया ही नहीं कि वहाँ चाकू चल गए? हाँ। और ये रहा इनका घर, वो रहा हमारा घर, अगल बगल में ही घर है। अगर वो चाहती तो हमको बता के जा सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचा, दूसरे के बच्चे के बारे में नहीं सोचा। थाना कौन सा? थाना कौन? आरकेपुरम। पुलिस ने पकड़ा अभी तक किसी? पकड़ा है, लेकिन वो कम लगा रहा धारा वो सबको। धारा हमको भी, हमें मौत का पता, मौत चाहिए वो सबका। उन्होंने बताया है कि भाई क्यों उन्होंने मारा, किस वजह से लूटपाट करने आए थे वो लोग? लड़कों ने कबूल भी करा है कि हमने ये सब किया है, लेकिन अब वो लोग धारा बस कम लगा रहे हैं। कोई वजह आई है, साफ हुई है कि भाई क्यों मारा? कोई भी वजह हो, मैं चाहती हूँ जैसे मेरे बेटे को तकलीफ मिली है जिंदगी में, उनको भी उतनी ही तकलीफ मिले। वो चारों के चारों जिंदा नहीं रहने चाहिए। मेरे बच्चों को जितनी सजा मिली है उतनी सजा उसको मिलनी चाहिए। अगर उनको नहीं होता है तो फिर पब्लिक को दे दे, हम सबका दे दे, हम लोग इंसाफ ले लेंगे उनसे। हाँ, बस इंसाफ चाहिए। मतलब ये आए दिन की वारदात हो गई। लेकिन ये चीज तो होना चाहिए मैम। हमें जैसे हमारा बच्चा गया, हमें बच्चा चाहिए, हमें वो चाहिए। 4 जने सब चाहिए हमारे हमें 4 है मारने वाले। 4 है, 4 चाहिए हमें, तब हम अपनी बॉडी देंगे। हमें बॉडी चाहिए नहीं, हमें बॉडी का क्या करेंगे? बॉडी नहीं चाहिए हमें। बॉडी वगैरह दी है आप लोगों को? कुछ नहीं, ले ही नहीं रहे। जब लेंगे, जब किसी बात का रीजन होगा, कोई बात का रीजन मिल जाए तब बॉडी मिलेगी। तब कब तक रीजन होगा? 3 दिन हो गए मैम। हाँ जी, परसों का खत्म हुआ है बच्चा, परसों परसों रात ही मेरा बाबू खत्म नहीं हुआ है। आप गलत बोल रहे हो। बस अभी आ रहे हैं। कौशल ने कभी बताया था कि किसी से कोई दुश्मनी हो, कुछ ऐसी बात शेयर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। किसी से कोई लड़ाई, किसी से झगड़ा नहीं, कभी जिंदगी में हमने सुना नहीं। मतलब नशा पानी कोई नहीं, एकदम सीधा साधा लड़का था वो। कभी किसी से मतलब लड़ाई झगड़ा कभी हमने देखा नहीं। बोलने में बच्चों को पता चलता है ना कि किसका बच्चा कैसे बात कर रहा है, वो हमें पता है। वो ऐसा कभी नहीं करता था, सीधा साधा था वो। यहाँ पे आप कितने लोगों से भी पूछ लो मेरा भाई कैसा, सब बताएंगे कि मेरा भाई सबसे अच्छा था। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। हमारे से आप पूछिए मत, जो हमारे नियर बाय है उन लोगों से पूछिए, वो बताते हैं हमारा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। तो ये दूसरा लड़का था, अभी तक इसने कोई बयान दिया है कि जैसे ये दोनों एक साथ गए थे घर से, कोई बात हुई हो, किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हुई हो या कुछ भी हो? वो लड़का नहीं बता रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता। वो मतलब साफ क्लियर बोल रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ के कैमरे पकड़े गए हैं तो कैमरों में लड़कों का चेहरा दिख गया है। आपको क्या लग रहा है, क्या रीज़न हो सकता है कि वो लड़का भी अब झूठ बोल रहा है जबकि साथ ही बचना चाहता है? क्योंकि अगर वो बच गया, अगर वो बता देगा तो दोबारा हमला उसके ऊपर होगा। कहीं ना कहीं वो झूठ बोल। हाँ, वो डर रहा है इस सब चीज़ों से। मैम, इंसाफ को लेके क्या मांग? मुझे मेरे बेटे को जैसे तकलीफ मिली है उतनी ही तकलीफ वो चारों लड़कों को मिलनी चाहिए। बस सरकार से मुझे यही गुजारिश है। लग रहा है पुलिस प्रशासन आरकेपुरम थाने की पुलिस का लग रहा है, लेकिन आप कर सकते हैं। पुलिस से कोई उम्मीद नहीं आप लोगों को? नहीं उम्मीद है। अरे पुलिस वाले तो खड़े होके पैसे खाते। क्या क्या हर दिन होता करते क्या है? यहाँ तो हर दिन होता है यहाँ। कोई पहली बार नहीं हुआ, हर दिन होता है। मासूम करके छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं, एक्शन नहीं लेते हैं। में आग लगा देते हैं, जला देते हैं, लड़की को जला देते हैं, सब कुछ ऐसे। नशा बंद कर देंगे ना, अपने आप सब चीज बंद हो जाएगा। नशा बंद होना चाहिए। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज कहाँ की आई है सामने, जहाँ पे वारदात हुई है वहाँ की या कहीं आसपास? यहाँ पे एक शिवा भैया की दुकान है, वहाँ पे
ठीक है। एक मस्जिद है, मस्जिद के पीछे कैमरे लगे हैं, वो दिख रहे हैं चारों लड़के? हाँ जी वो दिख रहे हैं, मगर उन लोगों ने कपड़ा बांध रखा है, टोपी पहन रखा है, तो उनका फेस नहीं दिख रहा है। ठीक है। गलती तो यही लड़का का यही लेके गया ना, यही बच्चा के लेके। अच्छा, जब ये 2 बजे आपका भाई जाता है तो ये जो दूसरा दोस्त है ये बुलाने आया है उसको? नहीं, ये दोनों साथ में ही सो रहे थे। साथ में ही सोते हैं दोनों? हाँ, दोस्ती नहीं सोते नहीं है। वो गांव से आया था मद्रास से, तो 3 दिन से वो बोल रहा था कि भाई मेरे पास आके सो जा, तो 2 दिन से सोया, तीसरे दिन में ये सब काम हो गया। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपने देखा ये कौशल का परिवार है, ये उसकी माँ है। आप हालत देख सकते हैं कि माँ की इस वक्त क्या हालत हो रही है। देखिए एक बड़ी समस्या जो उन्होंने बताई कि यहाँ पे शौचालय नहीं है, जिसके चक्कर में जो है वो अपने दोस्त कार्तिक के साथ शौचालय करने गया था, लेकिन उसके बाद चाकू से उसको गोद दिया जाता है। देखिए बता रहे कि कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी आखिर वो 4 लड़के कौन वहाँ पे आए जिन्होंने कौशल को जो है वो चाकू से गोद डाला। और देखिए इस पूरे मामले में जो सबसे हैरानी की बात है वो ये कि जो साथ में लड़का गया था वो सही सलामत है, और वो बिल्कुल भी कोई बयान नहीं दे रहे कि भाई वो कुछ पुलिस को बताए कि आखिर वो लड़के कौन थे, किन्होंने हमला किया, क्या कुछ उनकी बात हुई। देखिए स्पॉट पे जो है जहाँ पहुँचे वहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ है कि जिससे देख कर अंदाज़ा लगा सकते कि कितनी ही ज़्यादा बेरहमी से जो है कौशल की हत्या कर दी गई है। देखिए परिवार यहाँ पे मौजूद है, आप माँ की हालत देख सकते हैं, ये उनकी बहन है, एक लौता लड़का था कौशल इस घर का जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए आप माँ की हालत देख के समझ सकते हैं कि आखिर क्या बीत रही है इस माँ पर जिसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, जिनके बेटे की कोई लेना देना नहीं किसी से, घर का एक शरीफ लड़का जिसकी गवाही जो है एक पड़ोसी दे रहा है कि कौशल कितना ज़्यादा शरीफ लड़का था, किस तरीके से जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी देखिए माँ सिर्फ इंसाफ की मांग कर रही है। बहन को देख सकते हैं, पूरे परिवार की मांग है कि जिस तरीके से उन आरोपियों ने कौशल की हत्या की उसी तरीके से उन आरोपियों को पकड़ा जाए। देखिए आप हालत देख सकते हैं किस तरीके से एक माँ है जो कि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पड़ोसी आप देखें पास में बैठे सभी की आंखें इतनी ज़्यादा नम है कि यहाँ का एक लड़का जो कि इतना अच्छा था उसको किन्हीं 4 लड़कों ने चाकू से गोद दिया। देखिए वजह कोई साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन सभी का यहाँ पे रो रो के बुरा हाल है, सभी लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए कौशल जो है वो किसी रजौरी गार्डन के प्ले स्कूल में काम करता था, वहीं आप देखें परिवार का इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रो रो के बुरा हाल है और परिवार जो है वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए रजौरी देते हैं, इंसाफ नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कर दें, हम खुद कर लेंगे इंसाफ। हाँ, जैसी यहाँ की पुलिस प्रशासन है, लग रहा है इंसाफ दिलवा पाए? लग रहा है नहीं, लग रहा, उम्मीद नहीं है। आप सबसे उम्मीद है, बस उनसे उम्मीद नहीं है। मेरा बाबू है, मेरा बाबू है, वो आएगा मेरे पास, मेरा बाबू है। बस 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 इसलिए ऐसे बोल रहे इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के मोती बाग इलाके में, जहाँ पे आप तस्वीरों में एक रोती बिलखती माँ देख रहे हो। देखिए इनके 20 वर्षीय लड़की कौशल की चाकू से गोदकर जो है वो हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि कौशल जो है वो अपने किसी दोस्त के साथ रात के समय शौचालय करना चाहते हैं, लेकिन आप अभी देखिए माँ का रो रो कर इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि माँ इस बात को बिल्कुल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि इनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे 4 लड़कों ने चाकू से कौशल को गोदकर मार डाला। देखिए लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई खास कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। देखिए ये उनकी बहन है और ये उनकी माँ है, और माँ की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि माँ के ऊपर क्या कुछ बीत रही है। अभी बाबू का पता नहीं है, बाबू को बुला कर नहीं रहा, कुछ कह देगा मेरे तो देखिए इस वक्त जो है मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ जहाँ पर कौशल और कार्तिक के ऊपर कुछ युवक वार कर देते हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ नज़र आएगा। बताया जा रहा है कि ठीक इसी जगह पर जो है
कौशल की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। और देखिए जो कार्तिक है वो मौके से फरार हो जाता है। अब जिस शौचालय की बात आ रही है, आप देखें तो ये पीछे जो है सरकारी शौचालय बने हुए हैं। बता रहे हैं कि इसी शौचालय में जो है कौशल और कार्तिक आते हैं रात के समय 2 बजे, लेकिन उस वक्त जो है कुछ लड़के यहाँ पर आते हैं और चाकुओं से गोदकर जो है उसकी हत्या कर देते हैं। आप देखें ये कोई डीडीए का जो है ये पार्क बता रहे हैं कि डीडीए का ये पार्क है और इसी जगह पर आप देखें कौशल की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने अभी देखें यहाँ से जो है ये घेराबंदी कर रखी है और यही स्पॉट है रात के 2 समय जहाँ कौशल के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया जाता है। देखिए आपने जो है यहाँ पे परिवार की बात सुनी, साथ ही कुछ रिश्तेदार मौजूद थे। देखिए परिवार में एक लौता लड़का था कौशल, जो कि किसी स्कूल में काम करता था, लेकिन कौशल की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिवार पूरी तरीके से टूट गया है। अब परिवार ने देखे ये भी बोला कि जो कार्तिक है वो इस पूरे मामले पर कुछ बोल ही नहीं रहा है। कार्तिक साफ कह रहे हैं कि उसे कुछ पता ही नहीं है। देखिए आखिर कार्तिक वहाँ से भागा क्यों, और अगर ये पूरी वारदात हुई तो कार्तिक ने इस चीज़ की सूचना परिवार में आकर क्यों नहीं दी, ये सवाल जो है वो परिवार के मन में उठ रहे हैं। अब देखिए पुलिस की जो बात यहाँ पे आई, आरके पुरम थाने का ये पूरा मामला है। देखिए पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया ऐसा परिवार का कहना है, लेकिन धाराएं जो है वो बहुत कम लगाई गई हैं, ये भी परिवार पुलिस के ऊपर आरोप कर रहा है। अभी तक जो है कौशल की बॉडी यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि परिवार जो है वो बॉडी लेने से मना कर रहा है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा परिवार बॉडी नहीं लेगा। अब सवाल देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़े हैं। एक तो जो शौचालय की इन्होंने बात की कि पूरी कॉलोनी में शौचालय ही नहीं है, बाहर शौचालय करने जाना पड़ता है, जिसके चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए ये मामला ऐसा है जो कि बड़े सवाल खड़े कर रहा है, और सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में इस वक्त कार्तिक है। आप देखें पीछे, अगर मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखाऊंगी, आप माँ की हालत देखें, माँ जो है वो किन हालातों में इस वक्त आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि माँ का कैसे रो रो कर बुरा हाल है। माँ इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए माँ को जो है वो गहरा सदमा लगा, और माँ भी इंसाफ में यही बोल रही है कि खून के बदले खून चाहिए। अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है, सवाल जो है ये बड़े खड़े हो रहे हैं। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी और आपने स्पॉट पर भी देखा कि स्पॉट पे क्या कुछ हालात बने हुए हैं, किस तरीके से जो है स्पॉट पूरी तरीके से वहाँ पे खून पड़ा हुआ है। चारों तरफ से जो है पुलिस ने एक घेराबंदी कर दी है कि यहाँ पर कौशल की हत्या की गई है। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। और देखिए खबर को जो है ख़त्म करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि कार्तिक जो है वो इस पूरी खबर का, इस पूरी घटना का एक वो कड़ी है जो कि कई राज खोल सकता है। तो देखिए हमारा खबर बनाने का मकसद ये कि अगर कार्तिक किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट देना चाहता है, हम उनकी भी बात जो है पूरी तरीके से रखेंगे। जैसे कि इस वक्त सभी के शक के घेरे में कार्तिक है। अब देखिए हमारा मकसद था कि हम दोनों तरफ की खबर दिखाएं, जो लड़का उसके साथ भी था, लेकिन अभी कार्तिक जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। परिवार को भी देखिए कार्तिक के बारे में कुछ पता नहीं है, तो अगर किसी भी तरीके से कार्तिक तक या उसके परिवार तक ये खबर पहुंचती है तो हम भी चाहेंगे कि कार्तिक जो है वो सामने आकर पूरी वारदात बताए और बताए कि आखिर उस रात हुआ क्या था। अब देखिए इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी की सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।